नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुबह की 100 खबरें। बुलेटिन की शुरुआत में बात राज्यसभा के रण की। राज्यसभा चुनाव की फाइनल फाइट आज है। आज वोट डाले जाएंगे और आज ही परिणाम भी आ जाएगा। 4 सीटों पर वोटिंग होगी, 2 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी की जीत तो तय है, लेकिन चौथी सीट पर पेच फंस गया है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, शाम को मतगणना होगी। राज्यसभा चुनाव में सवाल यही कि आखिर बाजी मारेगा कौन। राज्यसभा का रण, 4 सीटों पर आज होगी वोटिंग। 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी। 2 सीट पर कांग्रेस की जीत तय है और 1 पर बीजेपी की जीत तय है, लेकिन चौथी सीट पर संशय बना हुआ है निर्दलीय उम्मीदवार के सामने आने से। सुभाष चंद्रा निर्दलीय उम्मीदवार, और इस निर्दलीय उम्मीदवार ने अब चौथी सीट पर पेच फंसा दिया है। आज वोट होंगे, वोट डाले जाएंगे आज, और आज ही शाम को परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। बाड़ेबंदी में थे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के विधायक। बाड़ेबंदी से कल जयपुर पहुंचे कांग्रेस के विधायक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की। राजस्थान में राज्यसभा के लिए जीत का गणित क्या है, इसकी बात करें तो एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट चाहिए। कांग्रेस से 3 उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी मैदान में हैं। तीनों उम्मीदवारों के लिए 123 विधायकों के वोट जरूरी हैं, जबकि सरकार के पास अभी 126 विधायकों का समर्थन है, जिसमें से 108 कांग्रेस के हैं। जब तक नाराज या निर्दलीय विधायक इधर उधर नहीं जाते, तब तक कांग्रेस की जीत तय है। 8 निर्दलीय विधायक नाराज माने जा रहे हैं, जिनके खिसकते ही तीसरे प्रत्याशी की हार तय है। आश्वस्त हैं 126 वोट कांग्रेस के जो हैं, कांग्रेस के 126 वोट मिलेंगे और एक बार फिर से हम ये सिद्ध करेंगे जो कांग्रेस एकजुट थी वो लगातार एकजुट है। एक बलजीत यादव भी पहुंच गए रात को, सभी लोग पहुंचे, 126 तक कह रहा हूँ ना। हेलो, हाँ जी नमस्कार, मैं पहुंच गया विधानसभा गेट। हैं और है ना माइक? हाँ तो आप आ जाओ, मैं विधानसभा ऑफिस में मिलता हूँ। महेश जी पोलिंग मैं रणदीप जी का। हाँ महेश जी बता दीजिए क्या फिगर है। और 126 का फिगर है। और जो बलजीत यादव है, बलजीत यादव कल साथ थे होटल में, सब साथ हैं। और आपका पार्टी पोल ऑब्जर्वर कौन रहेंगे? कौन मुख्यमंत्री जी और गोविंद डोटासरा जी। तो मुख्यमंत्री जी को खुद को आपने पोल ऑब्जर्वर पहले मुख्यमंत्री रहते आए हैं, गहलोत साहब रहे हैं, पहले वसुंधरा जी भी रही हैं, ये नई बात नहीं है। महेश जी व्हिप जारी कर दिया गया है, अगर कोई सबको सब एक साथ हैं, एकजुट हैं। बिल्कुल। तो देखिए मंत्री महेश जोशी जो हैं वो पहुंचे हैं, मुख्य सचेतक भी हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सभी एकजुट हैं। 126 का फिगर है और कांग्रेस जो है वो तीनों सीटें जीत रही है। ये दावा जो है वो महेश जोशी की ओर से किया गया है। जी दिनेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दिनेश, क्या रहने वाला है आज? हलचल है क्या? बिल्कुल सुमित, देखिए अभी डॉक्टर महेश जोशी मुख्य सचेतक यहाँ पर पहुंचे हैं और दावा किया है कि सभी एकजुट हैं कांग्रेस में। 126 विधायक जो है साथ हैं। कल रात को जो है बलजीत यादव भी होटल पहुंच चुके हैं और सभी एकजुट होकर वोटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को जो है वो ऑब्जर्वर बनाया गया है और आज जो है वोटिंग होगी। ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि 3 सीटें जो है वो कांग्रेस जीतने वाली है और गणित पूरा है। सुमित, कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो गणित पूरा है। कुल 126 विधायकों के साथ होने का दावा किया जा रहा था, वो सभी 126 विधायक जो हैं अब कांग्रेस के बाड़े में पहुंच चुके हैं। एक बलजीत यादव जो हैं वो थोड़ा सा उनकी नाराजगी की खबरें आ रही थी, लेकिन कल रात को बलजीत यादव भी होटल जहां पर सभी कांग्रेस और समर्थित विधायकों को ठहराया गया है वहां पर जो है वो पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब पूरे 126 विधायक कांग्रेस के पास है। माकपा जो है वो कल कह चुकी है कि भाजपा को हराने के लिए वो वोट करेंगे और इसीलिए कांग्रेस प्रत्याशी को वो वोट देंगे। तो माकपा के दोनों प्रत्याशी कांग्रेस के खेमे में आने वाले हैं। इसके साथ ही बीटीपी की अगर बात करें तो
उदयपुर में जब बाड़ेबंदी चल रही थी तो दोनों विधायक आदिवासी नेताओं के साथ मुख्यमंत्री से मिले थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो जो है वो कांग्रेस द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनसे संतुष्ट हैं और कांग्रेस प्रत्याशी को वोट करने जा रहे हैं। तो कांग्रेस के विधायक, इसके साथ ही सभी निर्दलीय विधायक, 13 निर्दलीय विधायक हैं, वो कांग्रेस के साथ आ चुके हैं। बीटीपी के विधायक, माकपा के विधायक और आरएलडी के एक विधायक जो डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, वो जो है पहले से ही कांग्रेस के साथ हैं। तो कुल मिलाकर 126 का आंकड़ा हो जाता है। जीतने के लिए महज 123 वोट की दरकार है, कांग्रेस के पास 126 का नंबर है। तो जाहिर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी रणनीति में कामयाब साबित हुई है। पहले नाराजगी की खबरें आई विधायकों की, कई विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सबको मना लिया गया। तो मुख्यमंत्री और कांग्रेस जो है वो अपनी रणनीति में कामयाब रहे। जो भी नाराज विधायक थे उनकी नाराजगी दूर की गई और सभी विधायक एकजुट हैं और आज सभी विधायक एक साथ वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। तकरीबन 11 बजे जो है वो विधायक होटल से रवाना होने की संभावना है, वहाँ से आएंगे, एक साथ वोट करेंगे। उससे पहले भाजपा के विधायक जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए, गणित की अगर बात करें तो प्रथम वरीयता के लिए 41 वोट की जरूरत है किसी भी प्रत्याशी को जीतने के लिए। 41 के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो 123 वोटों पे जो है वो तीनों सीटें निकाल रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि उसके पास 126 है, लेकिन जिस तरह के दावे किए गए थे निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से कि कांग्रेस के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, हालांकि उसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर जो है देखिए विधानसभा के बाहर हलचलें शुरू हो गई है। यहाँ पर देखिए कुछ गाड़ियाँ आती हुई नजर आ रही है। कौन यहाँ पर पहुँचे हैं, एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप कितने आश्वस्त हैं? सर 100% आश्वस्त हैं। लोकतंत्र जीतेगा, षड्यंत्र हारेगा। 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी, 1 सीट बीजेपी जीतेगी। षड्यंत्र को हराने के लिए जो रणनीति बनी है उदयपुर से जयपुर तक, हम सब एकजुट हैं, प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। बहुमत हमारे पास पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। 2023 भी हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ इस जो षड्यंत्र कर रही है इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कोई कामयाबी मिलने वाली नहीं है। नाराजगी की खबरें थी, लेकिन फिर धीरे धीरे सब मान गया। किसी तरह की कोई नाराजगी न पहले थी, न अब है, न आगे की कोई संभावना है। नाराजगी ढूंढनी है तो भाजपा के कैंप में 2 मिनट जाके आइए। आज कौन पोलिंग एजेंट होने वाले हैं सर आपकी ओर से, क्या तय किया गया है? पोलिंग एजेंट अलग हैं जो वोट पार्टी को दिखा के देंगे, उसमें मैं और मुख्यमंत्री जी हैं, बाकी पोलिंग एजेंट हैं तीनों के। कितने बजे आएंगे सर वोट डालने के लिए? आ जाएंगे 9 बजे पहले। 9 बजे के पहले, बिल्कुल। तो देखिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उन्होंने ठीक, सब एक है, ऑल इज वेल। ये थी ममता भूपेश जो कि विधानसभा पहुंच गई हैं और इन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के जो दावे हैं उनमें कोई दम नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई भी विधायक जो है कांग्रेस और उसका जो समर्थित जो निर्दलीय हैं या दूसरी पार्टियों के जो विधायक जो सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस का, वो उनको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे और कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है। उनके तीनों उम्मीदवार चुनाव जीतने वाले हैं। बाबूलाल भी देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा। बाबूलाल, बीटीपी की बात कर लें, माकपा की बात कर लें, आरएलडी की बात कर लें। माकपा कह रही है कि हम तो बीजेपी को हराने के लिए वोट डालेंगे। ये क्या माना जाए? बाबूलाल, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विधानसभा के बाहर अब हलचलें शुरू हो गई हैं। कुछ विधायक बीमार भी हैं, क्या सभी विधायक? सब विधायक वोट डालने आएंगे, बीमार हैं तो भी वोट डालने आएंगे। कितने बजे आएंगे वोट डालने? वो अभी शुरू हो रहा है, जैसे 8 बजे से पोलिंग शुरू होगा, 9 बजे से पहली गाड़ी 9 बजे आ जाएगी, उसके घंटे बाद के अंदर सब लोग आ जाएंगे। तो देखिए अलग अलग वक्त पे जो है वो 3 गाड़ियां आएंगी अलग अलग टाइम पे और अलग अलग वक्त पे तीन गाड़ियां जो है वो आएंगी अलग अलग वक्त पे। पहली गाड़ी जो है वो 9 बजे, क्योंकि 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी और 9 बजे पहली गाड़ी कांग्रेस की यहाँ पर पहुंच जाएगी वोट डालने के लिए और उसके बाद 1-1 घंटे के अंतराल पे तीनों बसें यहाँ पर पहुंचेगी। तो 3 बसों में जो है वो कांग्रेस के विधायक आएंगे और अलग अलग वक्त पर आकर वोटिंग करेंगे। कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है कि तीनों सीटें कांग्रेस जीतने वाली है और
ये दावा जो है इसमें दम भी नजर आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके बाड़ेबंदी में कांग्रेस की तकरीबन सभी विधायक वहां पर पहुंचे और अब जो है वो परिणाम का इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरीके के दावे किए गए थे निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आशंका तो मन में होगी। और जहां तक पोलिंग एजेंट की बात है, तो कांग्रेस ने अपने जो 2 पोलिंग एजेंट बनाए वो खुद मुख्यमंत्री होंगे, इसके साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा होंगे। सभी को अपने वोट जो है वो दिखाकर डालने पड़ेंगे। जो भी कांग्रेस के विधायक है उन्हें अपने वोट जो है वो दिखाने होंगे मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को। इसके साथ ही कुछ एजेंट जो है वो नियुक्त किए गए हैं। देखिए लेकिन 3 अलग-अलग दिनेश, प्रत्याशियों के लिए अलग-अलग एजेंट हैं। रणदीप सुरजेवाला के जो अभिकर्ता होंगे। दिनेश, निर्दलीय विधायकों को तो वोट दिखा के डालने की जरूरत नहीं है, क्या ये माना जाए उस पर अब भी नजर रहेगी, निर्दलीय विधायकों पर अब भी नजर रहेगी? बिल्कुल, देखिए निर्दलीय विधायक अपना वोट दिखाकर नहीं डाल सकते। अगर वो अपना वोट दिखाते भी हैं तो उनका वोट जो है खारिज हो जाएगा। लेकिन सभी विधायक, क्योंकि एक एक करके निर्दलीय विधायक सभी कांग्रेस के पास पहुंचे। पहले जब सरकार पर सियासी संकट आया था उस वक्त भी सभी निर्दलीयों ने साथ दिया था सरकार का, और अब सभी विधायक, क्योंकि जो भी नाराज थे वो धीरे धीरे करके वो पहुंचे और उसके बाद जो है वो यहाँ पर देखिए मंत्री ममता भूपेश, विनोद लीलावाली, ये लोग पहुंचे हैं, क्योंकि इन कुछ लोगों को जो है अभिकर्ता बनाया है। जैसा मैंने बताया कि अलग अलग अभिकर्ता अलग अलग प्रत्याशियों के लिए बनाए गए हैं। रणदीप सुरजेवाला के लिए डॉक्टर महेश जोशी अभिकर्ता हैं, मुकुल वासनिक के लिए उप मुख्य सचेतक जो है महेंद्र चौधरी अभिकर्ता हैं, और प्रमोद तिवारी के लिए मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला वो अभिकर्ता हैं। तो ये जो है वो जिम्मेदारी संभालेंगे और अलग अलग समय पर जो है वो बसें पहुंचेंगी कांग्रेस की। जहां तक निर्दलीय विधायकों की बात हो रही थी, तो निर्दलीय विधायक देखिए अब कोई नाराज नहीं है। एक बलजीत यादव को लेकर संशय था, बलजीत यादव देर रात जो है वो पहुंच चुके हैं होटल में, और अब जो है क्योंकि जब वो होटल में पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर कुछ नाराजगी उनकी दूर हुई होगी, कुछ बातें उनकी मानी गई होगी, जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर हुए होंगे, तभी वो होटल में पहुंचे हैं। इसके अलावा शेष जो 12 निर्दलीय विधायक थे वो पहले से ही बाड़ेबंदी में मौजूद थे, तो ये कम संभावना नजर आती है कि वो अपना वोट इधर उधर कर सकते हैं। हालांकि देखिए आशंकाएं तो बरकरार हैं, क्योंकि जिस तरह के दावे किए गए थे। हाँ, लेकिन और शायद बाबूलाल भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। बाबूलाल, क्या ये माना जाए अब तमाम निर्दलीय विधायक भी साथ दे रहे हैं? बीटीपी की बात करें, बीडीपी साथ दे रही है, माकपा कह रही है कि हम तो बीजेपी को हराने के लिए वोट डालेंगे। जादूगर की जादूगरी चल गई इस बाड़ेबंदी में। फिलहाल तो चलती हुई दिख रही है। जब तक सारे वोट नहीं डल जाए, नतीजे नहीं आ जाए, तब तक तो कुछ कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल तो सब कुछ कांग्रेस के फेवर में होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बिसात बिछाई है वो कामयाबी की तरफ ले जाती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी को। उनके जो तीनों उम्मीदवार हैं फिलहाल तो चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं, और उलटफेर की आशंका बहुत कम नजर आ रही है यहाँ पे। और अब से कुछ ही देर बाद में बीजेपी के जो विधायक हैं वो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचेंगे। कुछ ही मिनटों में जो जामडोली का रिजोर्ट है वहां से बीजेपी के विधायक रवाना हो रहे हैं। एक बस पहले रवाना होगी, यानी कि जो पहली प्राथमिकता पार्टी ने घनश्याम तिवारी को दी है, तो घनश्याम तिवारी को वोट डालने के लिए पहले विधायक पहुंचेंगे। उसके बाद में दूसरी बस आएगी सुभाष चंद्रा को वोट डालने के लिए। तो बीजेपी के खेमे में कल से कोई ज्यादा उत्सुकता देखी नहीं जा रही है, और एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि गेम उनके हाथ से निकल गया है। फिर भी बयानों की गर्मी से थोड़ा माहौल जो है, माहौल में रोमांचकता पैदा करने की कोशिश हो रही है बीजेपी की ओर से कि हम जो है। रणदीप सुरजेवाला के बयान ने और थोड़ा हवा दे दी। जी बिल्कुल, कोशिश तो हुई है। बीजेपी अभी देखिए ऐसा लगता है कि गाड़ी निकल गई, लीक पीटती हुई दिख रही है। और जो उनके समर्थित निर्दलीय हैं उन्होंने दावा भी किया था कि उनको क्रॉस वोट होगा उनके फेवर में, और कई अन्य वो जो निर्दलीय है वो भी उनको वोट करेंगे। लेकिन ये जो गणित कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि कांग्रेस के खेमे में अभी भी नाराजगी है, लेकिन समय रहते अशोक गहलोत ने डैमेज कंट्रोल कर लिया। अभी भी जो है कुछ विधायक बताए जाते हैं कि नाराज हैं और नाराजगी खबरें बराबर फैल रही हैं, लेकिन वोटों में वो तब्दील नहीं होगा। वोट तो अपनी जगह पर ही जाएगा, और क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ऑब्जर्वर हैं और उनके सामने कौन भला हिमाकत करेगा जो पिछले सप्ताह भर से उनके साथ बाड़े में बैठा हुआ है, उनके साथ होटल में बैठा हुआ है। सबके उन्होंने जरूरी काम थे वो किए हैं, सबको भरोसा दिलाया कि आपकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको हम पूरा करेंगे। जो वादे उन्होंने अपने विधायकों से किए हुए हैं उनको पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उदारता भी उन्होंने दिखाई है
कि जो कोई भी नाराज था उससे सीधा संपर्क साधा, कोई अस्पताल में भर्ती था तो उससे वो मिलकर के आए। तो एक प्रदेश का मुखिया होने का जो दायित्व उन्हें बखूबी निभाना था उसको उन्होंने निभाया और आज उनको यकीन है कि उनके उम्मीदवारों के सामने कोई मुश्किलें पेश नहीं आने वाली है। बीजेपी के घनश्याम तिवारी जीत रहे हैं आसानी से, लेकिन जो सुभाष चंद्रा है, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, बीजेपी के समर्थित हैं, उनकी जीत को लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। उदारता की आप बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, तो क्या उम्मीद तो इन विधायकों को अगले चुनाव में टिकट को लेकर भी होगी? क्या उस वक्त को लेकर भी बातचीत हुई बाड़ेबंदी के दौरान? उस वक्त मुख्यमंत्री उदारता दिखाएंगे? जी बिल्कुल हुई होगी, क्योंकि राजनीति में एक तरफा नहीं चला जाता, आपको हर पक्ष को सुनना पड़ता है और कोई भरोसा दिया गया है तब ही तो जाकर के उन्होंने बाड़ेबंदी में अपना वक्त गुजारा। सबको पता निर्दलियों को कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस का उम्मीदवार ही उनके सामने मुकाबले में उतरेगा, तो उन्होंने कहा है कि हमें हर हाल में टिकट चाहिए, अगर आप हमें पार्टी में रखते हैं और हमें सहयोग कर रहे हैं तो आप हमें टिकट भी दीजिए। आपने जिस उम्मीदवार को कांग्रेस की टिकट पर मैदान में उतारा था उसके बजाय हमें आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। तो जो निर्दलीय हैं, जो जीत के आए हैं 13, उनमें से अधिकांश कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और वो यही गारंटी चाहते हैं, साथ ही वो अपने इलाके में विकास की गारंटी भी चाहते हैं। उनको ये दोनों गारंटी दी गई है, क्योंकि अशोक गहलोत ने खुद ने यही कहा है कि वो सबको साथ लेकर चलने में यकीन करते हैं। विधायकों के और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और अभी जो है ये शीशे नीचे नहीं हुए। सरकार के कोई मंत्री हैं जो विधानसभा के भीतर दाखिल हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पहुंच गए हैं, ममता भूपेश पहुंच गए हैं, महेंद्र चौधरी पहुंच गए हैं, यानी कि जो पोल एजेंट होंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से वो पहुंच गए हैं। बीजेपी की ओर से आने का सिलसिला अब शुरू होगा, लेकिन बताया ही जा रहा है कि बीजेपी पहले वोट करेगी और बीजेपी के विधायक अब रवाना हो रहे हैं रिजॉर्ट से। एक साथ तो आएंगे, कोई गाड़ी में आएगा, कोई बस में आएगा, लेकिन जिस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी बीजेपी ने, शायद आज वो अंजाम तक पहुंचती हुई नहीं दिख रही है। गुलाब चंद कटारिया तक ने कहा था, सुमित आपने सुना ही होगा कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे रडार पर हैं, तो वो रडार। मैं इसको लेकर भी सवाल पूछूंगा आपसे। बाबूलाल, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास। क्या कहा? देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल भी एक अलग ही लेवल पर नजर आ रहा है इन तमाम विधायकों का, इन तमाम नेताओं का। गोविंद सिंह डोटासरा जब विधानसभा पहुंचे, ममता भूपेश जब यहां पर पहुंची, क्या कुछ कहा उन्होंने, ये एक बार आप देख लीजिए। 100% आश्वस्त हैं, लोकतंत्र जीतेगा, षड्यंत्र हारेगा, 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी, 1 सीट बीजेपी जीतेगी। हम सब एकजुट हैं, प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। बहुमत हमारे पास पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। 2023 भी हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ इस जो षड्यंत्र कर रही है इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कोई कामयाबी मिलने वाली नहीं है। यहाँ सिद्धांतों की लड़ाई या लोकतंत्र की रक्षा की बात है, तो मैं नहीं समझती कि हम हमारी पार्टी के और हमारे समर्थन जो हमारी पिछले 3.5 साल के अंदर जो कार्य किया है सरकार ने, उसके आधार पर जिन विधायकों ने हमें समर्थन दे रखा है, जो सरकार की सिस्टम को अच्छी तरह से समझ के अपने क्षेत्र के विकास के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो लोग हम लोगों को नहीं छोड़ के कहीं जाने वाले। हम सब एक हैं, ऑल इज वेल। उदयपुर